हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का विज्ञान, जिसमें फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री की है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, या तो जो हमारे पास जो अभिक्रिया पहचानने के लिए या तो उसका वो जो रिएजेंट होता है, यानी कि उसकी अवस्था में, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या उसके कलर में चेंज होगा, या गैस का, यानी कि या तो गैस का उत्सर्जन, निकास या उत्सर्जन होता है, और उसका जो टेम्परेचर में भी, यानी कि उसके तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों से किससे वो करेंगे, किससे पहचानेंगे? अवस्था में रंग में परिवर्तन को देखकर पहचानेंगे। और तीसरा है गैस का, यानी कि उत्सर्जन। नंबर 4 देखेंगे, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन को कैसे पहचानेंगे? जैसे कि अब वो जो होता है, वो जो चूना या वो जो कलई जिसे बोलते हैं, उसे पानी में डाल देंगे, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें से थोड़ी गरम गरम, मतलब ऐसे हीट जैसा फील होता है। उसे टच करके देखेंगे, जिस भी बर्तन में हम डालते हैं उसको टच करके देखेंगे तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा, यानी वो बर्तन भी गर्म हो जाता है, उससे ऊष्मा निकलती है। और उसमें से गैस का भी उत्सर्जन होता है, देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण, यानी कि हेडिंग है हमारा रासायनिक समीकरण। इसमें क्या देखते हैं, जब O2 के प्रेजेंट में, यानी कि O2 होगा, उसके प्रेजेंट में मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन जो है, किस में परिवर्तन हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम है, यानी कि सरलतम होता है, थोड़ा कठिन पड़ जाता है। मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अभिकरण। ठीक है, और इसको जो मैग्नीशियम के बाद, यानी कि ये राइट साइड में जो बनेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अब देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, जो हमारी जो रासायनिक ये अभिक्रिया हुई थी, अब इसको लिखना, मतलब ये तो है शाब्दिक रूप में, जो शब्दों के रूप में लिखा हो, अब ये रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखेंगे। देखिए, तो शब्द समीकरण लिखने की जगह क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे रिएक्शन, जिससे मतलब क्या होता है, रिएक्शन को शॉर्ट और उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे ये है Mg + O2, तो इसको, यानी कि हमने 2 इधर लगा दिया है क्योंकि इसको बैलेंस करेंगे, ये O2 है। अगर यहाँ O2 लगाएं, MgO2, ये तो नहीं बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वो फिर इसको बैलेंस करेंगे Mg + O2। ठीक है, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि एरो के, यानी कि ये एरो है, इसके लेफ्ट और दोनों राइट साइड जो है परमाणु तत्वों की संख्या गिनने में, यानी कि समान नहीं होती है, तो क्या होता है, इधर ये 2Mg है, ये 2, यानी कि O2 है, ये O2 दिख रहा है, और यहाँ पे ये 2Mg और ये 2 जो लग रहा है, ये O भी 2 ही गिने जाएंगे, 2Mg 2O। ठीक है, तो अगर ये इसकी तरफ, ये यानी कि लेफ्ट राइट में दोनों तरफ जो है एक जैसे, यानी कि संख्या जो है इन परमाणु, मतलब एलिमेंट की जो परमाणु हैं, इनकी संख्या अलग अलग होगी, तो ये असंतुलित समीकरण होगी। और दोनों की तरफ बराबर होते तो ये समीकरण क्या होते हैं, संतुलित होती है। अब संतुलित समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। ठीक है, ये देख लेते हैं।
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश, यानी कि जो द्रव्यमान होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो दोनों जो है यानी कि ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है। उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि ये जो उत्पाद जो बना है, यानी कि उत्पाद ही तो बना है, ये इधर देखिए ये उत्पाद बना है और ये अभिकरण है, तो इनका और इनका जो बैलेंस जो है दोनों का बराबर होगा। यानी कि द्रव्यमान जो है दोनों तरफ जो है लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ प्रोडक्ट और ये अभिकरण का जो द्रव्यमान होगा दोनों का सेम होगा। ठीक है। इसलिए समीकरण को क्या करना, संतुलित करना आवश्यक होता है। ये देखिए ये Zn यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन बना है, तो ये पहले से ही संतुलित है क्योंकि देखो ये है Zn, एक Zn इधर ये रहा, एक Zn ये रहा, ये SO4 ये रहा और ये H2। ये हमारा यहाँ पे O नहीं है। ठीक है, तभी मिस्टेक हो रहा था। ये Zn एक ये रहा, ठीक है, हाँ ये रहा एक Zn एक ही है, H2 भी ये एक मॉलिक्यूल है और SO4 भी एक, तो ये पहले से ही ये बैलेंस है, हमने लिख दिया इधर क्या है, ये समीकरण जो पहले से बैलेंस है। ठीक है। अब ये देखते हैं FeS2O। ठीक है, तो ये Fe तो ये क्या है Fe और H2O, यानी कि यहाँ पे हमारा Fe3 और ये O4 H2। ठीक है, H2 का एक मॉलिक्यूल है, ये तो H2 बैलेंस है और ये Fe के यहाँ 3 मॉलिक्यूल है, ओके 4 मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले ये असंतुलित है। तो अब इसका दूसरे स्टेप में देख लेते हैं क्या है इसमें। ये 3 यानी कि इसके आगे हमने 3 लगाया, ये 3 काउंट करेंगे और ये 4 लगा दिया H2O का, क्योंकि ये 4 इसलिए लगाया तो क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ा था, मैं यहाँ पे 3 है और ये O4। ठीक है, क्या है O4, यानी कि ये है O4। तो O4 के लिए क्या करा, ये तो O4 हो गया, 4 इधर लगाया हमने, O4 हो गया और ये H2 यानी कि ये 8 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये 2 4 8, यानी कि ये 8 हो गया, 2 4 8 हो गया, इसलिए ये भी ये हमने संतुलित कर लिया समीकरण। ठीक है, इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, रासायनिक वे पदार्थ जो दो से अधिक पदार्थ हो, यानी कि तो मिलकर जो भी दो पदार्थ मिलकर जो एक नए, यानी कि जो नया पदार्थ होगा उसके जो गुण धर्म जो है अलग होंगे। ठीक है, जो दो पदार्थों से मिलकर जो नया पदार्थ बनेगा उसके जो गुण धर्म होंगे वो अलग होंगे। और ये रिएक्शन जो होती है क्या होता है कि दोनों जो आपस में परमाणु होते हैं उनके जो आपसी जो बॉन्ड होते हैं टूटकर नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, क्या जब कोई पदार्थ अपनी प्रकृति में चेंज होने के बाद वापस उसी प्रकृति में नहीं आता तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि ये भी जो नया पदार्थ बन गया ये वापस अपनी उसी कंडीशन में तो नहीं पहुंचेगा। जैसे जब कोई पदार्थ अपनी प्रकृति में चेंज होने के बाद वापस उसी प्रकृति में नहीं आता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे कागज़ का जन्म। ठीक है, अब इसका जो ऊपर जो हमने दिया है तो दो यानी कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे H2 और ये O2। ठीक है, तो ये वाटर यानी कि पानी का निर्माण कर रहे हैं और ये जो है MgS यानी कि ये मैग्नीशियम में सॉलिड लिया है और O2 गैस। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, सॉलिड कंपाउंड बनाएंगे। ये मैग्नीशियम जो है सॉलिड है और O2 गैस है, तो ये क्या करेगा, सॉलिड बना लेगा। ये आपस में कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड जो दोनों मिलकर जो नया कंपाउंड बनाएंगे वो सॉलिड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी मेथड से पहले जैसा पदार्थ नहीं बन सकते, यानी कि किसी भी मेथड से पहले जैसा, यानी कि जो पहले था जैसे ये हैं दोनों, तो ऐसा मेथड से जो किसी भी मेथड से ऐसा ही यानी कि इनके जैसा जो पदार्थ नहीं बनेगा, वो अलग ही बनेगा।
रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण यानी कि कौन कौन सा? भोजन का पकना, तो भोजन पकने के बाद दोबारा अपनी पहली कंडीशन में नहीं आएगा, जिस श्वसन भी हो चुका है, यानी कि O2 हमने O2 ली और कौन सी रिलीज करी? और CO2 रिलीज करी। तो O2 तो रिलीज नहीं करते, CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। दूध से दही का बनना, यानी कि दूध से दही बन जाता है, दही से दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को, यानी कि वायु के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ठीक है। अब जो आगे पढ़ेंगे हम अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा पेज देख लीजिए, शुरू से देखिए। ये फर्स्ट पेज है जो देखना है, और इसके जो बैक में है जी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अभिक्रिया के प्रकार, जो रासायनिक अभिक्रिया के जो भी प्रकार हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही आगे मतलब कंटिन्यूस हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।